वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 58 करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते हो, अगर तुम मुर्तद हो जाते हो, तुम दीन से फिर जाते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसी कौम ले आएगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करेंगे और वो लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करेंगे और वो मोमिनों के लिए बड़े नरम होंगे और वो काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे और वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले होंगे और वो किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से खौफज़दा नहीं होंगे। लास्ट टाइम हमने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और हम दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह करे कि ये हम ही हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सारी जो खूबियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस कौम के बता रहे हैं वो तमाम की तमाम खूबियाँ मुसलमानों में हो जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे वो अपना फ़ज़ल अता करता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो कुफ़ार को और अहले किताब को अपना दिली दोस्त ना बनाओ, और उसकी वजह क्या बताई थी कि वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। और फिर इस वजह से कि जो दोस्त होते हैं, दिली दोस्त की बात हो रही थी ना, कि दिली दोस्त जो होता है उसके दीन पे ही दोस्त होता है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम्हारे दीन को नुकसान दे देंगे, तो इस वजह से उनसे दिली दोस्तियाँ ना करो। अब आज की आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शायर अल्लाह की एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किस तरह से वो अज़ान की आवाज़ सुन के वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह से दूसरी चीज़ों के साथ भी। अब यहाँ पे जो बात आ रही है व इज़ा नादैतुम इलस्सलाती, और जब पुकारते हो तुम तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना देते हैं। इसका एक तो शान नज़ूल है, इंशाल्लाह वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अज़ान जो है ये सबसे पहले कब दी गई थी। तो इसके बारे में इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है, मैं इतना लंबा तो इसमें नहीं ज़िक्र कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल बता देती हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि जब मक्का में थे तो उस वक़्त तक तो अज़ान नहीं होती थी ना, क्योंकि अज़ान नमाज भी सुबह की और शाम की नमाज़ होती थी और दो दो फ़र्ज़ होते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए हैं तो उसके बाद तो नमाज का तोहफ़ा मिला था कि 5 नमाज़ें पढ़ने का, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था, तो वो सारी हम उसको जानते हैं। तो जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ था, एक मस्जिद तामीर की। अब मस्जिद जब बनी थी तो फिर ये क्वेश्चन हुआ कि अब लोगों को कैसे बुलाएं, क्योंकि मक्का में जब बुलाते थे तो वो एक कहते थे अस्सलातु जामिया, कि नमाज कायम जमा होने वाली है, तो उस तरह से सहाबा जमा हो जाते थे। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लोग थे, बड़ी जगह थी, तो अब ये हुआ कि लोगों को कैसे बताया जाए जब वक्त होगा 5 वक्त की नमाज का। तो कुछ सहाबा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि झंडा गाड़ देंगे, तो ऊंची जगह पे, तो जो देखेगा वो एक दूसरे को बताएगा, तो इस तरह से नमाज के लिए लोग आ जाएंगे। कुछ सहाबा ने यूँ कहा कि यूँ करते हैं कि नाकूस की आवाज़ जैसे होती है, तो उन्होंने कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो क्रिश्चियंस क्योंकि करते हैं तो हम उनकी नकल नहीं करना चाहते। और कुछ ने कहा नरसिंगा की आवाज़ जैसे होती है, तो वो हम जैसे एक बड़ा सा लोहे का एक चीज़ होती है, तो उसके ऊपर लकड़ी के साथ थोड़ा मारते हैं ना, तो उसकी आवाज़ जैसे गूंजती है। कभी कभी आपने, मैं भी कभी स्कूल में जब हम पहले, काफ़ी देर पहले की बात है, उस वक्त इस तरह से आवाज़ आती थी, तो पता चल जाता था कि एक बेल होती है या 2 बेल होती हैं, इस तरह की आवाज़ जो थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तो यहूद ऐसे करते हैं, तो हम उनकी भी नकल नहीं करना चाहते। तो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन, वो कहते हैं कि मैं ये सोचते सोचते सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स है और वो नाकूस लेके जा रहा है। कहते मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको ख्वाब में मैंने उसको पूछा कि क्या तुम इसको बेचोगे, तो उसने कहा कि तुम इसको क्या करोगे, तो कहते मैंने कहा कि हम इससे नमाज के लिए लोगों को बुलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं, तो उन्होंने कहा, साहबी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर ये जो अज़ान के लफ्ज़ हैं, और उन्होंने अपनी ख्वाब में देखे कि उन्होंने कहा कि कहो कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर पूरी नमाज के जो अज़ान के अल्फाज थे वो उनको सिखाए।
अब सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए फजर से पहले, तो उन्होंने जाके उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने ऐसे ख्वाब में देखा है और मुझे किसी ने इस तरह से ख्वाब के में अजान के अल्फाज बताए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बिल्कुल सच्ची ख्वाब देखी है। अब तुम यूँ करो कि बिलाल को अपने साथ लेके जाओ, हज़रत बिलाल को, तो जाके, क्योंकि उनकी आवाज़ ऊंची थी और उनकी आवाज़ सुरीली भी बहुत थी, कि तुम इसको लेके जाओ और तुम जो अल्फाज हैं तुम इसको इल्का करते जो बताते जाओ, और बिलाल जो है वो ऊंची आवाज़ में अजान देंगे। अब जैसे ही वो आवाज़ जो है गूंजती है फ़ज़ा में, हज़रत उमर सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपनी एक चादर लेके, चादर घसीटते हुए मदीना की मस्जिद की तरफ आते हैं और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि मैंने भी ख्वाब में यही अल्फाज सुने थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने बिल्कुल सच सुना। और इस तरह से पहली दफ़ा मदीना में अज़ान हज़रत बिलाल ने दी थी, और उनको ख्वाब में किसको नज़र आया था कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स 40 दिन, सिर्फ 40 दिन की बात है, कि जो शख्स 40 दिन तक अज़ान, फ़जर की अज़ान देता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि वो बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी बड़ी सादत है। अब देखिए कि हमारे बेटे हैं, हमारे बाप, खामन, जो भी कज़न्स, आप अपने अराउंड देखिए कि कौन, कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान देने वाले हैं, और अगर देते हैं तो बड़ी सादत की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 शख्स को क़यामत के दिन किसी किस्म की घबराहट और खौफ नहीं होगा, और वो मुश्क के टीलों पर फिर रहे होंगे, आराम से टहल रहे होंगे उस वक़्त जिस वक़्त वो आलिम होगा कि हिसाब किताब की वजह से इंसान थर थर काँप रहा होगा, और वो दिन जो है वो 40,000 और कितने कितने दिन की बात होती है कि 50,000 साल जितना एक दिन होगा, और हर कोई खौफ के मारे अपने अमाल की वजह से डरा होगा, और जो मुअज़्ज़िन है वो मुश्क के टीलों पर आराम से टहल रहे होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अज़ान जो देने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या होगा कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें इतनी लंबी होंगी कि दूर से लोग उनको देख के पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। और क्यों होगा? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ नमाज के लिए पुकारने वाले लोग हैं। अज़ान की देखिए जवाब देना, अज़ान जब हम सुनते हैं तो उसका जवाब जब हम देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको लोगों को जन्नत की बिशारत है। और जो पूरी अज़ान ख़त्म होने के बाद जब वो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, ये पूरी दुआ जो पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन पे वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा खूबसूरत एक किस्सा भी बयान करती हूँ कि मलका ज़ुबैदा का, वो इसलिए कि अज़ान की क्योंकि बात हो रही है, तो उसकी जब हम ऐसी बात पढ़ते सुनते हैं ना, तो फिर हमें भी शौक़ होता है, फिर हमारी हिम्मत होती है कि अच्छा हम भी ऐसा करें, देखो कैसे लोग किया करते थे। तो मलका ज़ुबैदा जो हैं, इनकी वफ़ात की जो डेट है वो है 216 हिजरी में, क्योंकि उस ज़माने में अभी कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो फर्स्ट हिजरी वहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो 216 हिजरी में इनकी वफ़ात भी हो चुकी थी। अब अक्सर कोई बात होती है ना, तो हम लोग कहते हैं लो उस ज़माने की औरतें, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो ज़माना ऐसा था, आजकल तो औरतें इतनी आजकल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मलका ज़ुबैदा जो थी ना, ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी और फ़ैशन की बड़ी दिलदादा थी। इनको बड़ा शौक़ था, ये जो जूतियों के ऊपर स्टोन्स लगने का फ़ैशन आया था, ये उनके ज़माने में आया था। इनको शौक़ था कि ये कीमती पत्थर जो होते हैं उससे वो अपने शूज़ को सजवाया करती थी। और जो घर में जैसे खुशबू वाली कैंडल्स जो है, ये भी उसी ज़माने में रवाज हुआ था कि ये खुशबू की कैंडल्स पूरे महल में अपने लगाया करती थी। और फिर इसके बाद देखिए कि कहते हैं कि ऑलमोस्ट 250 के करीब हाफिज़ा होती थी, जो इनके महल में उनकी ड्यूटी होती थी सुबह शाम की, और वो सारा वक्त कुरान पाक की तलावत करती थी। और उनके ऐसे जैसे मक्खियों की बिनबनाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरह से सारा वक्त वो उनके महल से आवाज़ आया करती थी। इतनी नेक थी और इतने लोगों की इतनी खिदमत करने वाली थी। एक दफ़ा इन्होंने ये ख्याल इनको हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पैदल हज के लिए निकली। रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ, जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज़ चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियाँ जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है।
तो इन्होंने उस ज़माने में कहाँ से वो चली थी देखिए, और मक्का तक उन्होंने पूरी हाईवे जैसे होता है कि बड़ी बड़ी दीवारें उस रास्ते के इर्द गिर्द बना दी ताकि रेत की वजह से वो रास्ते गुम ना हो। फिर जब वो मक्का पहुंची तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए मुश्किल से खरीदते हैं और बहुत महंगा पानी मिलता है। उन्होंने वापस आके हुक्म दिया कि मक्का तक वहाँ तक एक नहर खोद दीजिए जिसको अभी नहर ज़ुबैदा कहते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोगों को जमा किया जो इंजीनियरिंग में थे, जो जो जिन्होंने भी ये काम करना था, वो पूरी टीम को इन्होंने बुलाया। अब वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप में से जो लोग मक्का मदीना गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी पथरीले वहाँ पे पहाड़ है और किस तरह से। उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे नहर खोदी जाएगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक मस्तूर एक गुदाल मारने मतलब एक ज़रब लगाने का अगर एक अशरफी भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, नहर खोदी जाएगी। और कहते हैं फिर वो इतनी मेहनत से इतना लगन से ये काम हुआ कि वो फिर नहर खोदी गई। और जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो अपने महल में दरियाए दजला के किनारे पे बैठी हुई थी। तो वो आदमी जो पूरा हिसाब किताब रख रहा था, जब वो कंप्लीट हो गया तो वो हिसाब देने के लिए इनके पास आया। तो आके जैसे उसने दिया तो इन्होंने वो सारा हिसाब बगैर देखे पानी में बहा दिया। और उन्होंने कहा कि इसका अजर मैं अपने रब से जाके लूँगी। कैसे कैसे लोग होते थे। अब फिर देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा किसी के ऊपर है कि मैंने किसी का कुछ देना है तो वो मुझे बताओ, लेकिन अगर किसी का मेरी तरफ आता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से इसका जाके अजर ले दूँगी। इसीलिए उसी ज़माने से ये जो बात थी ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये उसी ज़माने में ये हुई थी। अब उनका ये वाक़या आता है कि एक दिन वो कहते हैं कि सख्त भूख लगी हुई थी उनको। तो उन्होंने अपनी काम वाली जो खादमा थी उसको कहा कि खाना लगाओ। कहते भूख से बुरा हाल था, किसी काम में मसरूफ़ थी। तो जैसे खाना दस्तरखान लगा तो खाना खाने के लिए बैठी हैं। कहते लुक़मा तोड़ा और जैसे मुँह के पास ले जा रही थी तो अज़ान की आवाज़ आई। और जैसी अज़ान की आवाज़ हुई तो उन्होंने लुक़मा नीचे रख दिया, इस इज़्ज़त की खातिर कि ये किस रब की नमाज के लिए बुलाने के लिए आवाज़ दी जा रही है, उस शहंशाह आलम के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की उस इज़्ज़त की खातिर उन्होंने लुक़मा नीचे रख दिया और पूरी अज़ान सुनी और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। अच्छा, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ कि जब वो फ़ौत हो गई तो उनके इलाके में एक कोई वली अल्लाह थे। उन्होंने ख्वाब देखा तो देखा कि ये बड़ी खुश फिर रही हैं उधर। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैदा तुमने तो इतने नेक नेक काम किए हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें उसके लिए बख्श दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सारे काम किए थे वो तो मेरे दर्जात की बुलंदी के मुझे उसकी वजह से मिली, लेकिन मेरी बख्शिश जो हुई है वो अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, वो इस वजह से हुई थी कि वो उस दिन जो मैंने अपना लुक़मा मुँह में जाने से पहले नीचे रख दिया था कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला जब नमाज के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की हाज़िरी होती है ना कि नमाज के लिए बुलाया था, तो उसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने उस पूरी नमाज को सुना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त मुझे बख्श दिया था। अल्लाह अकबर। हम देखें कि अज़ान की आवाज़ पे हमारे दिल की क्या हालत होती है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में, व इज़ा नादैतुम, और जब पुकारते हो तुम इलस्सलाती, तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं इसे हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून, कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है कि जो अकल ही नहीं रखते। अब यहाँ पे क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि हज़रत अबू मखज़ूरा ये बयान करते हैं कि जब वो अभी यंग थे, छोटे थे, 14-15 साल के जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी का शीशा टूट गया भाग जाते हैं और इस तरह की शरारतें करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद हुनैन से वापस आ रहे थे ना जब, तो कहते हैं कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि अज़ान दे। तो जब वो अज़ान देने लगे तो ये बच्चे, ये मुसलमान नहीं थे उस वक़्त, तो ये खेल रहे थे। और खेलते खेलते इन्होंने जब अज़ान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो इनकी आवाज़ जो थी खूबसूरत बड़ी थी और ऊंची आवाज़ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक को भेजा कि ज़रा इन बच्चों को बुला के लाना। जब वो आए तो उन्होंने बच्चों को कहा कि किसकी आवाज़ थी जो सबसे ऊंची थी। तो सारे बच्चों ने, कहते हैं कि मेरी तरफ इशारा किया। तो कहते उस वक़्त मेरा डर के मारे ये आलम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और मैं बच्चा था। और कहते मुझे इस्लाम से कोई मोहब्बत भी नहीं थी और मैं उस वक़्त मुझे सख्त गुस्सा भी आ रहा था।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को तो भेज दिया और इनको कहा कि ज़रा ऊंची आवाज़ में मुझे एक दफ़ा फिर सुनाओ, और साथ तारीफ़ भी की कि तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बताते रहे, अजान के लफ्ज़ बोलते रहे और ये साथ साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहे। जब अजान की आवाज़ ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ अशरफियाँ जैसे चांदी की हैं तोहफे में दी और कहा कि तुम्हारी तो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और साथ ये भी दुआ दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें बरकतें डाले। तो अबू महसूरा कहते हैं कि कुछ अजीब सा हाल हुआ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी तो मेरे दिल में इस्लाम के लिए जो गलत फहमी थी या कुछ था तो वो सारा निकल गया और मुझे इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं फ़ौरन मुसलमान हो गया। और फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे मक्का में अजान मुअज्जन बना दें, और फिर वो वहाँ पे मुअज्जन रहे। कितनी बड़ी सादत मिली ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो इसलिए कि इनमें अकल नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए नबी इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, हल तन के मुना, कि नहीं तुम बै रखते हमसे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर ये कि अन आमना बिल्ला, कि हम अपने अल्लाह पर ईमान लाए। क्योंकि हैरत इसलिए कि तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम अहले किताब हो, तुम्हें तो वही का भी पता है, तुम्हें रसूल का भी पता है, तुम्हें आखिरत का भी पता है, तुम तो इन चीज़ों पे ऑलरेडी ईमान ला चुके हो, तो हम पे क्यों हमसे बैर रखते हो? इसलिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, मतलब कुरान पाक ना, कि हम उस पर ईमान लाते। वमा उन्ज़िला मिन कब्ल, और जो कुछ नाजिल किया गया, मिन कब्ल, इससे पहले कौन सी किताबें थी? जो उनके तौरा थी, ज़बूर थी, और जो भी सहीफ़े थे, हम तो सब पर ईमान लाते हैं, तो तुम हमसे क्यों बैर रखते हो? व अन्न अक्सरकुम फासिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक का हमने पढ़ा ना, कितनी दफ़ा ये वर्ड आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में कहा था कि फासिक कौन होते हैं? जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुले आम बुराइयां करते हैं, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते। अब वो कहते हैं दिस इज़ आवर लाइफ, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता होगा ना, कि जो बुराई करते हैं वो क्या उनको होता है कि हाँ पीते हैं, सो व्हाट, हाँ शराब हमारे घर में है, सो व्हाट, हाँ हम हुक्का पीते हैं, जाके औरतें आदमी बैठे हुए पी रहे हैं, सो व्हाट। ऐसी चीज़ें जिससे फसाद क्रिएट होता है, वो अगर कर रहे हैं कि उनको देख के दूसरे भी वो अमल करना शुरू हो जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ये सोसाइटी में खून चूसते, मच्छर से एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि सोसाइटी का खून चूसते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हल उनब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नबा कहते हैं अहम खबर को, कि क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर्रि मिन ज़ालिक, के बदतर, कि इससे भी बदतर, मिन ज़ालिक, इससे, मसूबतन, बदले के एतबार से, अंजाम के एतबार से, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, मन लाअनहुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह ने लानत की। कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो फासिक है ना, फासिक इतने बुरे हैं, लेकिन इससे भी बुरे कौन हैं? जिन पर अल्लाह ने लानत की। तो अल्लाह ने किस पे लानत की थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले किताब पे लानत की थी ना, जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि कुरान में लानत का वर्ड कितनी दफ़ा है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान में 31 टाइम, जो उसमें से कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ, कि सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो लोग वाज़े दलील और हदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उन पर तमाम लानत करने वालों की लानत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, हमारे पास क्या है? कुरान है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया, सब अहकामात हमें समझ आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो इन अहकामात को छुपाते हैं, बताते नहीं है, अगर किसी को बताना हो तो कहेंगे कि नहीं बस ऐसे थोड़ी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने माफ़ कर देना, अब इतनी छोटी छोटी बातों से थोड़ा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और कुफ़र पर ही मर गए, जैसे मुर्तद हो जाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और फिर देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर।
हाय अल्लाह सुब्हान ताला हमें बचाए। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि झूठ भी है। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, जब जंग उहुद में 300 सहाबा तो वापस 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आ गए थे, तो 300 का ईमान थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया कि हम भी वापस चले जाएं, डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको हिम्मत दी और वो वापस जम गए थे। तो लेकिन सहाबा जो बाकी रह गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो मुसलमान है, तो ऐसे क्या क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और आज आप देखिए कि हम किस तरह से छोटी छोटी बात पे, एक और कुछ नहीं तो किसी का फ़ोन आ जाए तो बच्चे को कह देते कि कह दो मामा घर पे नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। आज आप ज़रा सोच के देखिएगा सारा दिन में कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और ज़रा लंबी बात हो जाती है, उसमें कितनी चीज़ें हम गीबत से लेके, चुगली से लेके, बहतान से लेके, झूठ से लेके, हम क्या क्या हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं सूरत आल इमरान में कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब देखिए सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपने मुआहदे तोड़ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। मुआहदा कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप वादा लस याद कर लीजिए कि जो हमने अहद किया था, अहद है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहद है, और फिर उसके बाद निकाह अहद है, जो हम अहद करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम उसमें एक दूसरे के हकूक़ नहीं देते ना, तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक़ नहीं देते तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, जो अहद तोड़ने, बाकी तो अहद आप देख लीजिए बाकी के सारे के, इंशाल्लाह मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, वादा तो कर लिया ना, और फिर किसने जाना है, ऐसे ही बस मैंने उसको कह दिया था टरखाने के लिए। कितने वर्ड्स हम ऐसे करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है। अब फिर सूरत तौबा आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत है। मुनाफिक कौन होते हैं? अल्लाह अकबर, जो मुँह से कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते और ना ही वो बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना मुनाफिक के बारे में, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन वो मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते और ना अल्लाह को धोखा से दे सकते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और सूरत अर-राद आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन में फसाद करने वाले और अल्लाह से अहद तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत है। ज़मीन में क्या फ़साद करेंगे? अब देखिए ज़मीन का फ़साद तो आप छोड़ें, बड़ी ज़मीन का, आप अपने घर की ज़मीन के अंदर ज़रा आ जाइए, आप अपने रिश्तेदारों की ज़मीन में आ जाइए, अपने अराउंड मोहल्ले में अपने नेबर्स की ज़मीन का ज़रा सोचिए। हम ऐसा तो नहीं करते कहीं कि अगर बहन भाइयों में लड़ाई है तो उनमें फ़साद डलवा रहे हैं, दोस्तों में लड़ाई है हम एक का साथ दे रहे हैं, गलत साथ दे रहे हैं। और सूरत अन्नूर की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर इस दुनिया और आखिरत में लानत है। अल्लाह अकबर। देखिए जब हम ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे लोग नहीं हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग ना हों। लेकिन आप देखिए कि जब हम कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो कितने आराम से एक दोस्त दूसरी दोस्त को सुना रही होती है, तुम्हें पता है, तुमने फ़लाँ बच्चे के बारे में सुना है, तुमने फ़लाँ औरत के बारे में सुना है, और हमें लगता है कि ये तो हम गपशप कर रहे थे या फिर हम दुख सुख कर रहे थे या तो हम ऐसी ही बात कर रहे थे। लेकिन देखिए अगर वो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रही हैं ना, अगर वो उसकी सच्ची भी बात है तो ये गीबत है, और अगर ये झूठी बात है तो ये तोहमत है। दोनों तरह से मारे जाएंगे। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी को उसके पीछे, जैसे वो इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में कोई बात करें। और आगे देखिए सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। अब कैसे, हम लोग तो सोचते हैं ना कि अल्लाह को कैसे अज़ियत इंसान दे सकता है, लेकिन देखिए कि अल्लाह के हुक्म ना मानकर,
अल्लाह सुब्हान ताला, हम लोग जो मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा गो है ना, हमने तो अल्लाह सुब्हान ताला से अहद लिया है और हमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने पढ़ा है ना, तो तभी तो अल्लाह सुब्हान ताला को हम अपना माबूद बनाएंगे। हम तभी तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। लेकिन देखिए कि अल्लाह को जब हम ये अहद कर लेते हैं तो फिर कौन से हुक्म हैं? फिर अल्लाह सुब्हान ताला के हकूक़ और बंदे के हकूक़। एक तरफ तो हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बंदे के हकूक़ आ जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला, तो जब हम तौबा करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की जो इवन हम गुनाह कबीरा करते हैं, अल्लाह तो हमें माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला तो रहमान है, रहीम है, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन बंदों के हकूक़ का क्या होगा? अगर हम किसी इंसान के साथ ज़्यादती करते हैं तो फिर वही इंसान हमें माफ़ करेगा, तो ही हमारी माफ़ी होगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। आप देखिए कि हम जब एक गुनाह तो दो तरह के होते हैं ना, एक सगीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह। सगीरा गुनाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब हम वुज़ू करते हैं तो हमारे धुल जाते हैं, एक नमाज से दूसरे नमाज, एक जुमा से दूसरे जुमा, इस तरह से जो हम करते हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान में जब हम पूरी तरह से इबादत करते हैं तो हमारे गुनाह जो है, जो छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है वो सवाए इसके कि हम तौबा अल्लाह सुब्हान ताला के सामने करें, वो भी कितनी आसान है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ले, तो अल्लाह सुब्हान ताला वो माफ़ कर देते हैं। और एक और वजह हो सकती है कि जैसे हम हज के लिए जाते हैं, तो हज में अल्लाह सुब्हान ताला का ये वादा है कि इंसान बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बच्चा होता है उसी तरह से वापस आता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो गुनाह जो बंदों के हैं, जो आपने किसी इंसान के साथ ज़्यादती की, किसी इंसान की चुगली लगा दी, किसी इंसान की गीबत कर ली, किसी पे बहतान लगा दिया, जिससे मैंने आपको अभी बताया, हम तो अनकॉन्शियसली ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन ये कितने बड़े गुनाह हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इस दुनिया में भी और आखिरत में उस पर लानत है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वग़ादिबा अलैहि, और वो गज़बनाक हुआ उस पर। और गज़ब किस पे हुआ था? हम पढ़ते हैं ना कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, जो अहले किताब थे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं सूरह अल-मुम्तहना में, ए लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त मत बनाओ जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। तो हमारी दोस्तियाँ अब देखें हम कहाँ भाग भाग के जाते हैं। और दूसरा देखिए अल्लाह सुब्हान ताला सूरह ताहा में कहते हैं कि खाओ पियो उन चीज़ों को जो रिस्क हमने तुम्हें दिया, और इसमें हद से ना बढ़ो, वरना मेरा गज़ब तुम पर टूट पड़ेगा। अब देखिए कि हलाल रिस्क की बात हो रही है ना, कि हमें कितना केयरफुल होना है कि हमारे जो मुंह में एक नवाला भी जाता है वो हलाल रिस्क का हो, ताकि हम अल्लाह सुब्हान ताला का गज़ब का शिकार ना हो जाए। और फिर आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और बनाया, और उसने बनाया उनमें से बंदर और खंजीर। बंदर और खंजीर किसको बनाया था? आपको पता है? ये देखिए बंदर और खंजीर बनाने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली थी? एक हुक्म यहाँ पे नहीं माना था। आप ज़रा अपने आप को देखें कि हम कितने अहकामात आराम से गुजार देते हैं, हम पे तो अल्लाह का बड़ा करम है। अब देखिए कि अहले किताब जो थे, इनको अल्लाह सुब्हान ताला ने हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया था ना, तो मछलियों को थोड़ी कोई कांटे लग गए थे कि अल्लाह ने कहा कि इनको, या जहर उनके अंदर आ गया था कि अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उस वक़्त, जिस वक़्त वही आ रही थी, तो हलाल चीज़ों को भी हराम करके ये सिर्फ देखने के लिए कि मेरा बंदा समेना व अताना करता है कि नहीं करता। और अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको जब मना किया था तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते, वो जुम्मे के दिन में वो एक नेट लगा देते थे, संडे को निकाल लेते थे कि ठीक है जो मछलियाँ इसके अंदर आ जाती थी तो वो उनको उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लेते थे। अब क्या हुआ था कि उनमें 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह वो था जो उनको सख्ती से मना करता था कि देखो ये अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ है, अल्लाह का गज़ब आएगा, अल्लाह सुब्हान ताला नाराज़ होते हैं, ऐसा मत करो। उन्होंने उन लोगों को कहा कि ये तो हमारे पीछे पड़ गए। उनकी एक छोटी सी, जैसे होता है ना, एक दीवार सी बना दी थी उन लोगों के दरमियान में कि ये तो हमें बहुत तंग करते हैं। अब जो दूसरा गिरोह था वो था कि हम तो नहीं करते हैं। आप देखिए इनमें से आप ये वर्ड्स देखिए कि ऐसे नहीं लगता कि ये हमारे बारे में बात होती है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हमें क्या, हम थोड़ी उनके साथ मिलके कर रहे हैं। अगर वो कोई गुनाह का काम करते हैं तो वो अपना जवाब खुद देंगे।
اب وہ دوسرا گروہ تھا، وہ خود نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو بھی منع نہیں کر رہا تھا. اب یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تھوڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم ہفتے کو نہیں پکڑے، ہم تو جمعے کو نیٹ لگا رہے ہیں اور پھر سنڈے کو ہم نکال لیتے ہیں، تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گروہ جن کے دیوار بنا دی تھی نا، جو ان کو منع کرتے تھے اور برے بن رہے تھے، سوائے ان کے باقی ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر و خنزیر بنا دیا تھا. تو آج ہم اپنے عمل دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا معاملہ تھا نا، ان کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں تھوڑی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے. اگر انہوں نے کیا تھا تو دیکھو ان کو سزا کیا ملی تھی، تم بھی ایسی سزا میں آ جاؤ گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبَدَ الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. اب دیکھیے طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے نا. آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایکچولی شیطان کی پوجا کرتی ہے. اب دیکھیے شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا، تو اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. اب تم مجھے صرف اتنی مہلت دے دے جب تک یہ دنیا ہے، میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر. دیکھیے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، کب سے دعا کریں. شیطان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے تم نے جب تک یہ دنیا ہے تو رہ اور تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ہیں، تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز بولنی چاہیے اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخر میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس چیز کا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانن، بدترین ہے درجے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ، اور جس میں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور تحقیق کہ وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ. یہاں پہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا. وہ لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام سے بڑی رغبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. یہ جب آتے ہیں تو یہ کفر ہی لے کے آتے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور وہ یقیناً نکلتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، وَاللَّهُ عَالَمُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، کہ جو وہ چھپاتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. ان کی یہ سازش تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا، جیسے اپنے آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلام لاتے ہیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ہم ایک دو دن کے بعد پھر آرام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس میں کوئی خیر نہیں نظر آئی، تو ہم اس سے نکل جائیں گے. اور جب ہم مرتد ہوں گے تو وہ جو نئے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو علم والے لوگ ہیں، اگر یہی ان کو اس میں خیر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم بھی نہیں لاتے. لوگوں کے دل خراب کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سازش کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آتے تھے نا، اور وہ بات بھی اور منافق جو تھے وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اب دیکھیے کہ ان کی جب نیتیں صاف نہ ہو تو کہیں بھی خیر نہیں ملتی ہے. ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر بن گئے، حضرت عثمان بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے، اور ایک طرف یہی لوگ تھے جو کفر کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی. ہم قرآن میں شروع میں پڑھتے ہیں نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کتاب ہے جو لوگوں کو متقی بناتی ہے اور بہت سے لوگوں کو سرکشی میں بھی زیادہ کر دیتی. سرکشی میں کیسے زیادہ کرتی ہے؟ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، وہ تو جاری اور ساری ہے نا. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کتنی لے سکتے ہیں.
बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक माँ की मोहब्बत की, कि माँ की मोहब्बत जारी और सारी है। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि कौन बच्चा माँ के ज़्यादा क्लोज होता है और कौन नहीं होता। इसी तरह से कुरान पे जो हदायत है वो जारी और सारी है। इट ऑल डिपेंड कि आप किस नीयत से कुरान खोल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप कितना लेना चाहते हैं, कितना हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये मिलेगा उसको। और यहाँ पे जो इनकी नीयत की बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी नीयत ही ठीक नहीं थी, वो आते ही इस नीयत से थे। और आगे आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वतरा कसीरम मिनहुम, और आप देखेंगे कसीर तादाद को, मिनहुम उनमें से, युसारिऊन फिल इस्म, कि वो गुनाहों में दौड़ते हैं आगे। गुनाह क्या होते हैं? देखिए हर वो बात जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो वो इस्म है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो गुनाह है सगीरा होते हैं, कबीरा होते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों का दिल तोड़ना, कोई भी आप लेवल पे आप देख ले कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हकूक़ हैं और एक बंदे के हकूक़ हैं। जो ऐसे बात, जो ऐसा हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे को दिया है, हम वो नहीं मानते, हम वो नहीं करते, वो इसके अंदर आ जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल उद्वान, और ज़्यादती में, ज़्यादती क्या करते थे? देखिए उद्वान कब करता है? जब बंदा जालिम हो जाता है ना, तो तभी तो वो उद्वान में आ जाता है कि बंदे में इतनी अना आ जाती है कि मुझे ऐसे कहा, और वो दूसरों के साथ ज़्यादती करता है। और गुस्सा ही तो सबसे ऐसी बात होती है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं। हमारी ये ज़ुबान जो है ना, ये हमें कहते हैं कि अगर ये कंट्रोल कर लो तो फिर दीन पूरे का पूरा आपके अंदर आ जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मुझे बात करते करते याद आया कि एक दफ़ा बैठे हुए थे सहाबा के दरमियान में, तो ज़ोर से अपनी ज़ुबान जो है ना, जो अपने दांतों में दबा रहे थे। तो सहाबा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसी का तो सारा फितना होता है, ये मेरे काबू में आ गई तो सारा वजूद मेरे काबू में आ जाएगा, सारा नफ्स मेरे काबू में आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम ज़्यादती करते हैं ना किसी पे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना गज़ब है उस इंसान पे जो किसी इंसान पे ज़्यादती करता है। इसी पे मुझे एक बहुत खूबसूरत एक किस्सा याद आया कि मैं पढ़ी थी हज़रत अली हजवेरी के बारे में, गुस्सा कैसे कंट्रोल करने के बारे में था ना, कि एक दफ़ा ऐसे ही वो उनके जो मुर्शद थे उन्होंने उनको कहा कि तुम जाओ लाहौर की तरफ जाओ, और वो जब सफ़र के लिए निकले, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मैं आपको छोटा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो मैं आपको छोटी स्टोरी करके बता रही हूँ कि वो निकलते हैं, रास्ते में वो मुसाफिर खाने में ठहरते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मुसाफिर खाने में थे। तो कहते हैं कि मैं, क्योंकि सफ़र था और सफ़र से हालत बुरी होती है, जैसे कपड़े भी उनके इस तरह की हालत में थे, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई फ़कीर है, कोई गरीब सा आदमी है। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि कहते हैं कि भूख से भी मेरा बुरा हाल था, तो उन्होंने सूखी रोटी जैसे होती है ना, वो उनके आगे रख दी, और ख़ुद कहते हैं कि ऊपर चबूतरे पे जाके खाना खाने लगे। और खाने की खुशबू कहते हैं मुसलसल मुझे आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं मैंने सब्र शुक्र करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो मैंने रोटी खा ली। और खाना खाने के बाद जब उन्होंने फल खाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो फल पील करते जाते थे और उसका जो छिलका था वो उनके ऊपर फेंकते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। जैसे आप सोचे कि कभी बेवकूफ़ी में कभी ऐसे होता है कि बच्चे जमा होते हैं तो किसी को तंग कर रहे होते हैं, उसी तरह की बिल्कुल बात कि वो छील के छिलके इनके ऊपर फेंकते थे और खुद ही आपस में मजाक उड़ा रहे, हंस रहे थे। तो कहते हैं मुझे शुरू में आई वाज फीलिंग सो पेन कि इतनी इंसल्ट फील होती है ना बंदे को जैसे। कहते फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, तेरे ही तो बंदे हैं, अगर थोड़ी देर मेरे ऊपर छिलके फेंक के इनको कोई खुशी मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कहते मैं सो गया, और ख्वाब में कहते हैं फिर मैंने ये देखा कि मेरी कुछ मंजिलें रुकी हुई थी काफ़ी देर से, जिसके लिए मैं बहुत इबादत भी कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं भी मांग रहा था, और मेरी वो मंजिलें रुकी हुई थी। उस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी सारी मंजिलें खोल दी। सुभान अल्लाह। देखिए गुस्से को उस वक्त कई दफ़ा होता है ना, इंसान ये सोचता है कि जब उसको गुस्सा आता है पहले तो सारा गुस्सा निकालिए, अच्छा तुमने ये किया, मैं ये करूँगी, तुमने ये कर दिया, मैंने अब आगे से तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे गुस्से से जवाब दे दिया, और फिर बाद में क्या, अच्छा चलो जी मैं अब सब्र करती हूँ। ये सब्र नहीं होता। सब्र किस वक्त है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है ना, उस वक्त सब्र करना। कहते हैं ना कि जब बैठे हुए तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलना शुरू कर दो, कोई भी हालत बदल लो, पानी पी लो, किसी तरह से उस गुस्से को ख़त्म कर लो, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना वो शैतान का काम होता है।
उस वक़्त शैतान आप पे सबसे ज़्यादा हमला करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उद्वान की बात करते हैं, वअक्लिहिमुस्सुख्त, और अपने खाने में हराम को। अब देखिए हराम खाने में अल्लाह सुब्हानहू तआला में एक हदीस मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास खाना काबा में हज के लिए जाता है, और वो खाना काबा का गुलाफ पकड़ के रो रहा है और दरवाज़ा पकड़ के रो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कर रहा है और रोता जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जिब्राइल देखो ये बंदा जो इस वक्त मेरे घर में, देखिए हमने पढ़ा ना कि हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कबीरा और सगीरा गुनाह सब माफ़ कर देते हैं। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये बंदा जो इस वक्त इतना रो रो के दुआएं मांग रहा है, देखो ये जो सफ़र करके आया वो भी हराम के पैसों का, जो इसने एहराम बांधा वो भी हराम के पैसों का, और जो इसके पेट में लुक़्मा है वो भी हराम के पैसों का। तो मुझे बताओ कि मैं इसकी दुआएं कैसे कबूल करूं? जस्ट ऐसी जब हदीस पढ़ते हैं तो जान निकल जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अगर इबादत करने के लिए खड़ा होता है और उसने फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो कपड़े पहने वो 10 दिरहम के हैं और 9 दिरहम उसके अंदर जो हैं वो सारे हलाल की कमाई के हैं और उसमें से 1 दिरहम हराम की कमाई का है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआएं कबूल नहीं करते, उसकी इबादत कबूल नहीं करते। वो पूरी रात इबादत करता रहे या पूरा दिन इबादत करता रहे, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। देखिए हराम का एक लुक़मा अपने बच्चों के पेट में डालने से पहले करोड़ मरतबा सोचें। फिर आप कितनी नेकियां कर लें, आप मस्जिदें बना रहे हैं, आप लोगों की खिदमत करें, दुनिया में उसका सवाब मिलेगा, दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा ना आपको। जिनके आप मस्जिद बना रहे हैं, वाह वाह जी फ़लाँ बंदे ने मस्जिद बना दिया, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, बड़ा नेक है, उसने बड़ा सखी है, उसने ये कर दिया, आपने जो नेकी का काम किया है, लोगों के साथ मामलात किए, आपको दुनिया में अजर मिलेगा उसका, लेकिन आखिरत में बैंकरप्ट हो जाएंगे, आखिरत में उसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लबिस मा कानू यअमलून, और बड़ा ही बुरा है जो वो अमल करते हैं। लौला कि क्यों नहीं यनहाहुमुर रब्बानियूना कि रोकते उन्हें रब वाले, वल अहबारू और उनके उलमा, अन कौलिहिम उनकी बात से। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरान में उलमा के बारे में ये सबसे मुश्किल सबसे सख्त आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो उलमा हैं उन्होंने इनकी ये बातें जो इस तरह की करते हैं उसे क्यों नहीं रोका। देखिए यहाँ पे अमल की बात नहीं आई है, ऐसा नहीं था। उनके दीन में जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि उनका दीन जैसे था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अकीदा जिस तरह कहते हैं, अकीदा उनका पक्का था। यहाँ पे कौल की बात हो रही है। हम देखिए मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें निकाल देते हैं ना, मजाक करने के सेंस में। हम गायब में जैसे फरिश्तों की बात है, हूरों की बात है, जन्नत दोज़ख की बात होती है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला किसकी बात करें? उनकी बात, उनकी कौल की बात करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके उलमा उनको क्यों नहीं मना करते, उनके बात की वजह से अल-इत्म जो वो गुनाह की बातें करते हैं, व अक्लिहिमुस्सुख्त और जो वो हराम खाते हैं। अल्लाह अकबर। लबी समा कानू यसनाउन और कितना ही बुरा है जो वो करते हैं। अब देखिए उलमा की तो ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि उलमा के लिए, मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे और दुनिया में जब भी वो अपना इल्म देते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्ते और कायनात की एक एक चीज़ उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हम पढ़ते हैं ना बार बार वो कहते हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ उनको अगर उनकी नीयत ठीक नहीं, अगर उनका अमल ठीक नहीं है और वो अपना जो एज़ आलिम उन्होंने जो लोगों को बताना अगर वो नहीं ठीक तरह से बता रहे ना, तो देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब भी फिर उनके ऊपर इतना है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने लाया जाएगा, और उनमें तीनों में से एक सखी है, एक शहीद है और एक आलिम है। ये 3 लोगों को, मैं आलिम की आपको एग्जांपल देती हूँ, बाकी तो क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो आलिम को जब लाया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछेंगे कि तुमने दुनिया में क्या किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं, उनको पता है कि जब इसने जो भी किया होगा तो उसके दिल में उस वक़्त उसकी नीयत क्या थी। तो वो कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने दुनिया में सारी ज़िंदगी इल्म सीखा, सिखाया और मैंने सारी ज़िंदगी इसी काम में वक़्फ़ कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने जो कुछ किया तुम्हें उसका सिला उस दुनिया में मिल गया,
کیونکہ تمہاری نیت ادھر یہ تھی کہ تمہیں لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو اور تمہیں لوگوں میں بڑا تمہارا نام ہو. تم نے میری خاطر نہیں یہ سارا کچھ کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ. دیکھیے نیتیں درست کرنے کی بات ہے. آج ہمارے علماء اگر آپ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء، اگر ہم امام سیوطی کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس وقت کے جو وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ اب ملنے کے لیے بلایا تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا ہوں، کہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے شرف بخشا ہے یہ میرا ختم نہ ہو جائے. آپ کبھی ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پھونک کے چلتے تھے. تو آج جب ہم اگر اپنے علماء کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو ہم نے اپنا جن سے ہم نے سبق لینا ہے، جن سے ہم پوچھتے ہیں اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے. اسی لیے تو میں کہتی ہوں بار بار کہ دیکھیے کتاب کھولیں، قرآن کو کھولیں. ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا اور کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ اگر ریگولر چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں. یہ تو ہر ایک کو جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا تو علماء کے پاس جاؤ نا، جو اس کا دین کا علم رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام علماء کی حفاظت کرے جو دین کے راستے میں جمع ہوئے ہیں. وہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وراثت کی بات ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تو اتنے حصے ہیں تو اتنے لوگ شامل ہیں، اب ہم کسے پوچھیں تو پھر ہم علماء کے پاس جائیں گے. کبھی طلاق کا اللہ نہ کرے مسئلہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ وجہ ہو جاتی ہیں، پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ اچھا اس میں کیا معاملہ ہے. ایسے والے معاملات جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ڈیفینیٹلی علماء کے پاس جائیں گے. لیکن قرآن تو میری اور آپ کی کتاب ہے.